तरुण खंडेलवाल सर, वेलकम टू पीडब्ल्यू। मैं इनसे भी रिसेंटली मिला भी। व्हाट एन एनर्जेटिक पर्सन, व्हाट अ डायनेमिक पर्सन। सो आई थिंक ही इज फ्रॉम आईआईटी दिल्ली ग्रेजुएट। सो यहाँ पे आपके पास खतरनाक टीचर्स है। आईआईटी दिल्ली ग्रेजुएट तरुण खंडेलवाल सर। हेलो बच्चों। आज हम लोग एक डेमो लेक्चर कंडक्ट करने वाले हैं ऑन द टॉपिक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। राइट। सो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि प्रयास 2.0 लॉन्च हो चुका है और इसके अंदर काफ़ी सारी फीचर्स हैं, जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है। अलग सर ने कल अनाउंस किया था, मज़ेदार बैच बनने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है इसमें पढ़ाई करने में। नाउ बिफोर वी स्टार्ट द टॉपिक, जो मैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक थोड़ा सा पार्ट लेने वाला हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अबाउट माई सेल्फ, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पहली बार मुझसे मिल रहे हैं, जिन्होंने कभी मुझे देखा ही नहीं है। क्योंकि अभी तक मेजरली मैं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में क्लासेस ले रहा था, बट अब मैं पीडब्ल्यू के ऑनलाइन बैचेस में भी आप सभी बच्चों के लिए अवेलेबल रहूँगा। चलिए, तो बिफोर वी स्टार्ट द लेक्चर एक बार क्विक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं अबाउट माई सेल्फ। सो माई नेम इज़ तरुण खंडेलवाल एंड आई एम अ पास आउट फ्रॉम IIT दिल्ली। 2010 में मैं पास आउट हुआ था। IIT JEE 2006 मैंने क्लियर किया था विद ऑल इंडिया रैंक ऑफ 289। 20,000 बच्चों के करीब मैं पढ़ा चुका हूँ अभी तक और 12 साल से पढ़ा रहा हूँ। अब इसमें देखिए, कुछ बैचेस ऐसे भी रहे जिसमें बहुत अच्छे बच्चे निकले, उनकी कुछ रैंक्स भी मेंशन्ड हैं, बट व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज़ दैट बच्चे वही अच्छा करते हैं जो मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं। तो हर तरह के बच्चे होते हैं बैच में, बट मैं ये नहीं कह सकता कि अगर ऑल इंडिया रैंक किसी की 21 आई या 32 आई तो मेरी वजह से आई। बच्चों की मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है और वही हम लोग आज भी डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, ये तो हो गया मेरे बारे में एक क्विक इंट्रोडक्शन, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, जो इस पर्टिकुलर बैच के लिए जो आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि मैंने भी 1 साल ड्रॉप लिया है। ड्रॉप लेने के बाद ही मेरा IIT में सिलेक्शन हुआ है। अब देखो, पहले एक बार जनरल बात कर लेते हैं कि क्या होता है जब हम जिस टाइम से आप लोग गुजर रहे हैं, जो ये रिपीट हम 1 साल करना चाह रहे हैं, ड्रॉप लेके हम दोबारा IIT के लिए अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, ये बड़ा ही स्ट्रेसफुल सा टाइम होता है। होता क्या है कि इसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें कहते हैं, अरे यार ड्रॉप क्यों कर रहे हो, कहीं ना कहीं किसी भी कॉलेज में ले लो। या हमारे फ्रेंड्स लोग जो ऑलरेडी किसी कॉलेज में ले लेते हैं एडमिशन, उनको देख के हमें लगता है अरे हम पीछे छूट गए। तो अगर आपके दिमाग में ऐसे कोई भी ख्याल आ रहे हैं, या ये आपको लगता है यार इस साल नहीं हुआ, चलो ठीक है, अगले साल भी नहीं हुआ तब क्या करेंगे, क्या गारंटी है कि अगले साल हो जाएगा हमारा। तो बेटा देखो, इन सब नेगेटिव थॉट्स से हमको दूर रहना है। ये सब सवाल दिमाग में आते हैं, मेरे भी आते थे जब मैं प्रिपेयर कर रहा था कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो मैं हमेशा एक ही चीज़ सोचता था कि किसी भी चीज़ को देखने के देखो 2 नज़रिए होते हैं। अगर हम बुराई ढूंढने जाएंगे तो दुनिया में बुराई मिलेगी, अगर अच्छाई ढूंढने जाएंगे तो दुनिया में अच्छाई भी मिलेगी। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है, आप उन एग्जाम्पल्स को देखिए जिनका ड्रॉप करने के बाद हो गया, जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। मेहनत करते रहो। अगर आपने मेहनत बढ़िया तरीके से करी तो दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको रोक सके आपका सिलेक्शन होने के लिए। बट आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, पूरे साल मेहनत करनी है, बहुत अच्छी तरह मेहनत करनी है, तभी हम लोग ये जो हमने अपने लिए एक टारगेट बनाया है इसको अचीव कर पाएंगे। तो बिल्कुल भी घबराएं ना, ये ना सोचें कि यार नहीं होगा तो क्या होगा, ये सोचिए होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। राइट। उस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर आप तैयारी अपनी शुरू करेंगे तो आई एम श्योर आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा। और अब आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि कभी भी नेगेटिविटी नहीं लानी दिमाग में, हमेशा यही सोचना है कि हमारा बिल्कुल होगा। हम जब कोशिश करेंगे तो अपना बेस्ट एफर्ट दो। अगर आपने अपना बेस्ट एफर्ट दे दिया तो 100% सिलेक्शन होगा, किसी ना किसी अच्छे कॉलेज में आपको मिल ही जाएगा, इवन IITs में भी मिल जाएगा। राइट। तो एक और बढ़िया चीज़ बताता हूँ मैं आपको IITs के बारे में। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ड्रॉप करके IIT में पता नहीं होता है या नहीं होता है, या सिर्फ 12th वाले ही बच्चे जाते हैं। तो आपको पता है, जब मैं IIT में पढ़ता था या फिर मेरे पास्ट एक्सपीरियंस से जो स्टूडेंट्स गए हैं जिन्होंने बताया है, 50% बच्चे IIT में जो होते हैं वो ड्रॉपर्स होते हैं। मतलब ये कोई ऑफिशियल फिगर नहीं है, बट हाँ, जो मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस से, लगभग 50% के करीब बच्चे या उससे थोड़े ज़्यादा ही ऐसे होते हैं जिन्होंने IIT में ड्रॉप लिया होता है। तो इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि हम IIT में कैसे जाएंगे, अब ड्रॉप करेंगे तो नहीं जा पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल जा सकते हैं। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो डबल डिजिट, सिंगल डिजिट, ट्रिपल डिजिट रैंक्स ला चुके हैं ड्रॉप करने के बाद भी। राइट। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। तो 2 चीज़ें बता दी है मैंने बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला, नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं करनी, सोचेंगे होगा तो बिल्कुल होगा। हमें उन लोगों को देखना है जो सक्सेसफुल रहे,
हमें उनको नहीं देखना जो अनसक्सेसफुल रहे। अगर हम पूरी तरह मेहनत करेंगे तो हमारा 100% होगा। और दूसरी चीज अभी मैंने आपको बताई। तीसरी चीज एक और है जिसको आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है, वो ये है कि अगर हमने ड्रॉप कर भी दिया, अगर हमने ड्रॉप लिया है, राइट, और हमको कभी कभी ये लगता है अरे यार हम लोग का तो 1 साल बर्बाद हो गया, लोग आगे निकल गए। अगर एक सिंपल सी बात सोचो, आज से 15 साल बाद या 20 साल बाद या 10 साल बाद किसी को फर्क पड़ेगा कि आपने कौन से साल में आईआईटी दी थी और कौन से साल में 12th दिया था? इट विल नॉट मैटर, राइट? व्हाट मैटर्स इज कि आपने कौन से कॉलेज से डिग्री प्राप्त की है। सो ऑन दैट नोट आई एम श्योर आप लोग समझदार हैं इतने कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि फ्यूचर में जाके व्हाट मैटर्स इज कि आपकी डिग्री क्या है। इट विल नॉट मैटर कि आपने ड्रॉप करके लिया है या 12th के साथ लिया था या वॉट एवर इट इज, राइट? तो इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी जेई की तैयारी शुरू करिएगा, ठीक है? आई विश यू ऑल द बेस्ट। सभी बच्चों को आई विश ऑल द बेस्ट कि उनका बहुत अच्छा हो, अच्छा एग्जाम दें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब हम लोग आज का लेक्चर। तो देखिए जैसा कि मैंने बोला, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ेंगे, जिसके अंदर मैं एक छोटा सा टॉपिक आज आपको करा रहा हूं जस्ट फॉर अ डेमो सेक, या फिर एक जस्ट टू गिव यू अ फ्लेवर ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर कि किस तरह से इसके ऊपर प्रॉब्लम्स बनते हैं। सो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं समेशन ऑफ नंबर्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग वो पढ़ने वाले हैं, समेशन ऑफ नंबर्स। तो होता क्या है, देखो समेशन ऑफ नंबर्स को मैं अगर एक सिंपल क्वेश्चन के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूं, सो क्वेश्चन ये है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर्स, find the sum of all 5 digit numbers which can be formed using the digits 1, 3, 5, 7 and 9. Sum of all 5 digit numbers which can be formed using the digits 1, 3, 5, 7, 9 without repetition. मतलब ऐसा नहीं है कि आपने 1 को 2 बार ले लिया, 3 को 3 बार ले लिया एक ही नंबर के अंदर, वो अलाउड नहीं है। मतलब 5 डिजिट नंबर बनाने हैं और 5 ही डिजिट दिए हैं, मतलब उन पांचों को हमें यूज करना कंपलसरी है क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो अब आपको एक बात तो समझ आ गई होगी कि इन 5 नंबर्स को यूज करके, 5 डिजिट्स को यूज करके 5 फैक्टोरियल नंबर्स बनने वाले हैं। 5 फैक्टोरियल का मतलब 120 नंबर्स इसके अंदर बनने वाले हैं। तो उन 120 नंबर्स को अगर मैं जोड़ूं, अगर मैं उनका प्लस करूं, एडिशन करूं उन 5 डिजिट्स के 120 नंबर्स को, तो क्या सम आएगा? दैट इज द कॉन्सेप्ट वी आर ट्राइंग टू लर्न टुडे। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस यूज नहीं होने वाली है। एक ऐसा टॉपिक उठाया मैंने जो बहुत ज्यादा लिंक्ड है क्लास 11th की परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। अगर आपने बेसिक लेवल पीएनसी भी पढ़ा हुआ है, सो आई एम श्योर आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे, कर पाएंगे। तो क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, ऑल 5 डिजिट इंटीजर्स यूजिंग दीज 5 नंबर्स, जितने भी बनेंगे वो 5 डिजिट नंबर्स 120 बनेंगे, उन सबका सम करें अगर, तो हमारा आंसर क्या आएगा? दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू लर्न इन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, समेशन ऑफ नंबर्स। चलिए तो एक्चुअली इस क्वेश्चन को करने के देखो एक नहीं, दो नहीं, 3 मेथड्स हैं, राइट? तीनों बहुत बढ़िया जबरदस्त मेथड्स हैं, तीनों मेथड्स आने चाहिए। अब आप कहेंगे सर 3 मेथड करके करना क्या है, एक बता दो जो सबसे आसान है, हम तो वही लगा लिया करेंगे हर बार। तो बेटा देखो, आईआईटी की मैथ्स में यही तो एक बात है कि उसमें छोटी सी ट्रिक घुसाते हैं और कुछ का कुछ बन जाता है। तो तीनों मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी क्वेश्चन में हो सकता है मेथड 1 बहुत इजी हो जाए, किसी क्वेश्चन में मेथड 2 इजी हो जाए, किसी में हो सकता है मेथड 3 इजी हो जाए। तो हमको तीनों मेथड्स आने जरूरी हैं कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, और थोड़ा भी क्वेश्चन अगर ट्विस्ट किया तो हम उसको सॉल्व कर पाए। चलिए तो देखते हैं मेथड 1 बाय 1 क्या है वो मेथड। सो फर्स्ट मेथड एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन इज कैरी मेथड। अब कैरी मेथड में क्या है, बेसिकली कुछ भी नहीं है, तो मैं एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं। देखो सो 1, 3, 5, 7 एंड 9 ये 5 डिजिट्स थी हमारे पास। इनको जब हम अरेंज करेंगे तो 5 फैक्टोरियल यानी 120 नंबर्स बनने वाले हैं। ये बात हमको अच्छी तरह क्लियर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मान लो ये 5 डिजिट नंबर है पहला, कोई भी, मैंने XX लिख दिया है, उसकी कोई भी डिजिट हो सकती है इनमें से। दूसरा नंबर ये है। ऐसे करते करते मैंने सारे 120 नंबर्स लिख लिए। और जैसे बचपन में एडिशन करते थे ना कैरी यूज करके, कि भाई लास्ट डिजिट ऐड करी, उसके बाद कैरी किया, इधर आया, फिर कुछ कैरी किया, इधर आया, बिल्कुल वही एडिशन यूज करने वाला हूं, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन।
तो देखिए मैं क्या कह रहा था आपको कि लास्ट डिजिट्स को ऐड करेंगे, जो भी यूनिट्स डिजिट होंगी इन 120 नंबर की उन्हें हम ऐड करेंगे। मान लो उनको ऐड करके आता है से 200, तो हम 0 यहाँ लिख देंगे और 20 यहाँ कैरी कर देंगे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 200 आता है। इसी तरह से हम इसकी ऐड करेंगे, कैरी करेंगे, ऐड करेंगे, कैरी करेंगे। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू फॉलो। तो उसके लिए मुझे सम ऑफ लास्ट डिजिट्स पता होना चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा हूं, आप एक काम कर सकते हो, ये जो लास्ट डिजिट्स हैं इनका सम निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो यहां लिखता हूं, देखो, सम ऑफ लास्ट डिजिट्स। तो अब ऐसा सोचो कि लास्ट डिजिट्स में क्या क्या आया होगा। देखो 1 आया होगा। सबसे पहले सोचते हैं लास्ट डिजिट में 1 कितनी बार आया होगा। लास्ट डिजिट पे मान लीजिए मैंने 1 लिख दिया, राइट। अब लास्ट डिजिट में 1 आया होगा, 1 को तो फिक्स कर दिया हमने लास्ट डिजिट पे। बाकी 4 डिजिट्स 4 प्लेसेस यानी 4 फैक्टोरियल वर्ड्स बनेंगे ऐसे, जिसमें लास्ट डिजिट पर आपका 1 आ रहा होगा। सो 4 फैक्टोरियल टाइम्स 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि सम ऑफ लास्ट डिजिट को आप लिख सकते हो 4 फैक्टोरियल इंटू 1 प्लस। अब ऐसे ही सोचिए कि लास्ट डिजिट में 3 कितनी बार आया होगा। तो कुछ भी नहीं करना, यहां पे 1 को हटा के 3 लिख दीजिए, लास्ट डिजिट पे 3 को फिक्स कर दीजिए। और कितने वर्ड्स आएंगे 3 फिक्स होने के बाद? 4 बचे ना अलग, 1 5 7 9, 4 डिजिट्स 4 प्लेसेस, 4 फैक्टोरियल बार 3 आ रहा होगा। तो अब आप लोग कहानी समझ गए आगे की कि 4 फैक्टोरियल बार 1 आया था, 4 फैक्टोरियल बार ही 3 आया होगा, 4 फैक्टोरियल बार 5, 4 फैक्टोरियल बार 7, 4 फैक्टोरियल बार 9। तो 4 फैक्टोरियल तो कॉमन हो गया, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, 4 फैक्टोरियल होता है 24। और इन सब का अगर आप सम कर लो तो आपको दिख रहा है ये 9 प्लस 1 10, 7 प्लस 3 20 और 5 25। सो 25 इंटू 24 बन गया 600। तो अब 600 आ गया इनका सम। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो बहुत ही लंबा सा क्वेश्चन लग रहा है। उतना लंबा नहीं है, एक बार आप जब समझने की दे रहे हैं। अब देखो 15 सेकंड के अंदर सवाल हमारा होने वाला है सॉल्व। कैसे? तो देखिए सम ऑफ जो लास्ट डिजिट्स हैं, सम ऑफ जो लास्ट डिजिट्स हैं वो 600 आ गया। तो 0 यहां लिखा, 60 यहां कैरी हुआ 600 में से, राइट। कैरी मेथड तो यही बोलता है। अब सोचो सम ऑफ सेकेंड लास्ट डिजिट्स में क्या होगा। सेकेंड लास्ट डिजिट्स अगर आप सोचें यहां पे ये वाली डिजिट्स, तो इनका सम भी तो 600 ही होगा भाई। जैसे मैंने लास्ट यहां पे 3 फिक्स किया था, आप यहां 3 फिक्स करने की जगह यहां 3 फिक्स कर लीजिए, तब भी तो 4 फैक्टोरियल वर्ड्स ही बने, नंबर्स ही बनने वाले हैं। तो बिल्कुल सेम कहानी हम सेकेंड लास्ट प्लेसेस में भी लगा सकते हैं। इसका मतलब सम ऑफ सेकेंड लास्ट डिजिट्स भी 600 ही आएगा, बट उसमें 60 ऐड करोगे। सो 600 प्लस 60 660 बन गया। यानी अब मैं यहां पे 0 लिखूंगा, 66 कैरी करूंगा। अब आगे की कहानी समझ गए हो तुम। ये फिर 600 लिखा है, 600 प्लस 66, सो 600 प्लस 66 666, यानी यहां 6 लिख के 66 कैरी, यहां पर भी 6 लिख के 66 कैरी, राइट। और फर्स्ट डिजिट पे भी सेम ही सम होने वाला है, तो यहां पर तो तीनों नंबर्स 666 एक साथ लिख दूंगा। तो मेरा आंसर आ गया 66,66,600 विल बी द सम ऑफ दोज 120 नंबर्स। तो बहुत ही बढ़िया इजी सा तरीका था ये। दैट इज मेथड नंबर 1 विच इज कॉल्ड कैरी मेथड। समझ आ गया होगा आप लोगों को, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ इतना सा वर्क कैलकुलेशंस करनी थी आपको कि सम ऑफ लास्ट डिजिट्स क्या होगा। उसके बाद तो हमारा बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ कैरी यहां पर लग गया, जो बचपन में सिखाया जाता है हमको। एडिशन का पहला प्रिंसिपल, जो बचपन में पहली बार जब एडिशन करना सिखाते हैं ना, तो ऐसे ही तो सिखाते हैं, वही चीज मैंने यूज करी है यहां पे, राइट। तो सबको मेथड 1 आई होप क्लियर हो गया है। अब हम आते हैं मेथड नंबर 2 पर, राइट। सो मेथड नंबर 2 क्या है? प्लेस वैल्यू मेथड है। अब इसको देख के उतना मजा लोगों को नहीं आता, मतलब ठीक है अच्छा मेथड है, बट मजेदार मेथड नहीं है। मजेदार मेथड है मेथड नंबर 3, जो हम इसके बाद करने वाले हैं। 2 लाइन में आंसर देगा वो आपको। बट पहले हम प्लेस वैल्यू मेथड पढ़ लेते हैं। होता क्या है एक्चुअली प्लेस वैल्यू मेथड? तो देखो, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें
मान लो अगर कोई नंबर है 125, राइट, तो इसमें भी बचपन का एक कॉन्सेप्ट यूज करता हूं। 125 में जो 5 है वो यूनिट्स डिजिट है, 2 जो है टेंस डिजिट है, और 1 जो है हंड्रेड्स डिजिट है। तो आप 125 को ऐसे भी लिख सकते हो उसकी प्लेस वैल्यू यूज करके कि 1 की प्लेस वैल्यू है 100, सो 1 इंटू 100, प्लस 2 की प्लेस वैल्यू है 10, 5 की प्लेस वैल्यू तो है 1, राइट। सो दिस इट 5 इंटू 1। सो 125 जो नंबर है वो प्लेस वैल्यूज यूज करके इस तरह से लिखा जा सकता है, 1 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10, क्योंकि 2 इज टेंस डिजिट, 5 इज यूनिट्स डिजिट, तो 5 इंटू 1 हो जाता है, सिंपल। तो 125 वैल्यू इस तरह से मिल जाती है हमको। तो मैं क्या कर रहा हूं, प्लेस वैल्यू मेथड में यही करूंगा कि हर एक नंबर या हर एक डिजिट, मान लीजिए हमारे जो डिजिट्स थे 1 3 5 7 9, उसमें हर एक डिजिट किस प्लेस पे कितना कंट्रीब्यूट कर रही है। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, हर एक डिजिट किस प्लेस पे कितना कंट्रीब्यूट कर रही है। तो जैसे 9 का एग्जांपल ले लेता हूं। सो कंट्रीब्यूशन ऑफ 9 in the entire sum कंट्रीब्यूशन ऑफ 9 इन द एंटायर सम, कि जितनी 120 नंबर हैं उसमें 9 ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया होगा, राइट। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो इसका कंट्रीब्यूशन आने वाला है वो बेसिकली आपको मिलने वाला है थ्रू प्लेस वैल्यू। वही अगेन कि भाई 9 जो है यूनिट्स प्लेस पे कितनी बार आया है, तो 9 जब यूनिट प्लेस पे आया होगा तो 10 की पावर 0 कंट्रीब्यूट, यानी कि 1 कंट्रीब्यूशन दे रहा होगा जब यूनिट्स प्लेस पे होगा। और कितनी बार आया होगा ये हम अभी देख चुके, कितनी बार आया था यूनिट्स प्लेस पे 9, 4 फैक्टोरियल बार, याद है ना। अभी मैंने आपको बताया था जब आपको यूनिट्स प्लेस पे 9 चाहिए सपोज, तो फिक्स कर दीजिए, बाकी 4 जगह 4 इंटीजर्स 4 फैक्टोरियल वेज से अरेंज हो जाएगा। सो कंट्रीब्यूशन ऑफ 9 हो जाएगा आपका 9 इंटू 10 की पावर 0 इंटू 24, दैट इज 4 फैक्टोरियल। ये तब हुआ जब 9 यूनिट्स डिजिट पे आ रहा है। अब 9 10 डिजिट्स पे भी आएगा, 10 डिजिट का कंट्रीब्यूशन होता है 10 की पावर 1, और 24 बार ही आएगा, ये बात हम देख चुके थे। सिमिलरली अब तुम समझ गए होगे 100 प्लेस पे भी इतनी बार ही आएगा, एंड सो ऑन, सब में सेम आएगा। तो एक्चुअली मैं 9 इंटू 24 तो कॉमन ही ले सकता हूं। सो 9 इंटू 24 कॉमन, 10 की पावर 0 प्लस 10 टू द पावर 1 प्लस 10 टू द पावर 2 प्लस 10 टू द पावर 3 एंड प्लस 10 टू द पावर 4 तक जाएगा, क्योंकि जब 9 सबसे पहली डिजिट होगी, मान लो ये मैंने एक नंबर लिख दिया 9 पहली डिजिट है, तो अब इसका क्या कंट्रीब्यूशन हो रहा है, 10 की पावर 4 हो रहा है। सो 9 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 24, क्योंकि 24 बार ही ऐसा हो रहा होगा जब 9 फर्स्ट प्लेस पे फिक्स हो गया होगा। तो वही चीज मैंने कर दी। चलिए, तो ये कंट्रीब्यूशन ऑफ 9 हो गया इन द एंटायर सम, पूरे सम में 9 का कंट्रीब्यूशन ये होगा। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं 9 इंटू 24, इसको x ले लेता हूं, इस पूरे सम को x लिख लेता हूं। आप लोग इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, जीपी है, फॉर्मूला लगा लो, नहीं तो सीधे एडिशन कर लो उसका। इस x की वैल्यू तो पता है, बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया है। तो x ना लिख के उसको y लिख देता हूं, कहीं कंफ्यूजन ना हो इससे। सपोज y लिख देता हूं। सो 9 इंटू 24y will be contribution of 9 in the entire sum. ऐसे ही अब आ जाओ contribution of 7. So contribution of 7 in the entire sum हो जाएगा 7 into 24y. ऐसे ही contribution of 5 हो जाएगा 5 into 24y. Similarly contribution of 3 अब आप समझ गए हो, and contribution of 1 will be 1 into 24y. तो हर एक नंबर का ओवरऑल सम में क्या कंट्रीब्यूशन है ये मैंने आपको बता दिया। अब इन सभी के कंट्रीब्यूशन अगर ऐड कर लूं तो मुझे सम मिल जाएगा ना भाई, फाइनल आंसर मुझे मिल जाएगा अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं। तो अगर इन सबको ऐड कर दूं तो फाइनल सम जो हमें चाहिए था क्वेश्चन में वो हो जाएगा 24y। देखो फिर कॉमन सब में से अंदर बचेगा 9 प्लस 7 प्लस
5 plus 3 plus 1, so that is 24 y into, ये हमारा कितना आया था, 25 आया था, तो वही 600 y हो गया ये। और y की वैल्यू आप लोग ऑलरेडी निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है, ये देखिए 10,000 प्लस 1,000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 1, एडिशन सिंपल कर लेता हूं, 5 बार 1 आ जाएगा इनका सम। सो y की वैल्यू मुझे मिल गई है, 600 y की जगह ये वैल्यू डाल देता हूं। सो 600 इंटू 1 2 3 4 5, इसको आप अगर कैलकुलेट कर लेंगे 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा वो, तो वही आंसर आ गया जो हमारा कैरी मेथड से आया था, 66,66,600, राइट। तो आप देख रहे हैं कैसे सेम आंसर हमने दो अलग अलग मेथड से निकाल लिया। एक मेथड में हमने नंबर लिख के एडिशन किया, एक में हमने एक एक डिजिट का क्या कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल सम में वो लेकर ऐड कर दिया। तो बहुत ही बढ़िया आसान सा मेथड है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, आप लोग भी इसको समझ सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं सर ये मेथड उतना मज़ेदार नहीं लग रहा है, तो देखो बेटा मज़ा हर चीज़ में मज़े के लिए नहीं होती है। ये मेथड जब टफ क्वेश्चन आ जाएंगे ना, तो बाकी वाले जो मेथड हैं वो थोड़े से आपको परेशान करेंगे, बट ये वाला मेथड आपको कभी परेशान नहीं करेगा। इसलिए इस मेथड को आना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चंस के लिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। दो मेथड्स कर लिए हमने, पहला किया हमने कैरी मेथड, दूसरा किया प्लेस वैल्यू मेथड। अब जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, एक थर्ड मेथड बताऊंगा जो 2 लाइन का मेथड हो जाएगा जब हम उसको फॉर्मूला उसका लर्न कर लेंगे। तो थर्ड इज फॉर्मूला मेथड। देखिए आपकी स्क्रीन पे लिखा है फॉर्मूला मेथड। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तभी लगेगा जब गिवन डिजिट्स एपी में होंगे। गिवन डिजिट्स का मतलब जैसे 1 3 5 7 9, ये जो डिजिट्स हैं देख सकते हो ना आप, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला मेथड नंबर 3 लग जाएगा। अगर डिजिट्स एपी में नहीं है तो आप मेथड 1 या 2 से ही करें, मेथड 3 नहीं लगेगा वहां, ठीक है। चलिए तो अब है क्या ये फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड बहुत ही बढ़िया सा है, सिंपल सा फॉर्मूला, बट उसको डिराइव कैसे करेंगे या कैसे आया मैं पहले आपको ये समझाता हूं। तो देखो 1 3 5 7 9 से फिर वही 120 नंबर्स बनने वाले हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं, उन नंबर्स को जरा असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। S इज इक्वल टू, तो जो नंबर है असेंडिंग ऑर्डर में मतलब सबसे छोटा पहले, यानी 1 3 5 7 9 प्लस इसके बड़ा 1 3 5 9 7 एंड सो ऑन, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखते गए। तीसरा क्या होगा, 1 3 7 5 9 हो जाएगा एंड सो ऑन, बट जरूरत नहीं है 2 भी लिख लो, और इधर भी लास्ट में 2 लिख लेते हैं, 9 7 5 1 3 9 7 5 3 1। ये आपका लार्जेस्ट नंबर हो गया, 9 7 5 3 1, उल्टा लिख दिया मैंने डिजिट्स को, राइट। तो मैंने क्या किया, एक सीरीज की तरह बना दिया और उन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब बिल्कुल सेम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो इसी सीरीज को। तो 9 7 5 3 1 लास्ट नंबर को पहले, 9 7 5 1 3 एंड सो ऑन, 1 3 5 9 7 1 3 5 7 9। सो सीधा लिखा उल्टा लिखा, और इन दोनों सीरीज को कर देता हूं ऐड। इन दोनों को कर दीजिए ऐड। याद आ रहा है ना भाई, ऐसा कहीं करते हैं हम, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम में करते थे, याद करिए, वैसा ही कुछ हो रहा है। ऑल्दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है नहीं है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं लिखे हैं भाई नंबर, सिर्फ डिजिट्स एपी में थी, नंबर्स एपी में नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना है बात जो मैंने बोली, डिजिट्स एपी में है 1 3 5 7 9, बट ये जो नंबर्स फॉर्म हो रहे हैं बेटा 120 नंबर्स, ये कोई पैटर्न एपी फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो आप ये नहीं कि सम ऑफ एपी लगा देंगे आ जाएगा, गलत। बट मजेदार बात ये है कि जो फॉर्मूला बनकर आएगा ना, वो सम ऑफ एपी का ही बनकर आएगा। तो इसको बोलते हैं बेटा 2 नेगेटिव्स मेक्स अ पॉजिटिव। 2 गलतियां करी और आंसर सही बन गया। तो इसलिए मैथ्स में कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि गलत सलत फॉर्मूला रट लिया,
बस और लगा दिया हमेशा। आप उसको समझिए कि आया कैसे। अब जब आप निकालेंगे फॉर्मूला तो एपी वाला ही फॉर्मूला मिलेगा। देखिए कैसे। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो इधर तो 2s आ जाएगा। इनको जब मैं ऐड कर रहा हूं तो जरा साइड में लिख के ऐड करके देखिए जरा इन दोनों को क्या आएगा। 9 + 1 10, चलो तो 13579 97531, फर्स्ट वाले दोनों को ऐड कर रहा हूं तो 9 + 1 10, 1 कैरी 11, 1 कैरी 5 + 5 फिर से 10, 1 कैरी 11, 1 1 11। तो ये आएगा आपका फर्स्ट डिजिट्स के, ये दोनों डिजिट्स को ऐड करने के बाद। अब मजे की बात इसमें क्या है कि अगर आप सेकंड और इस वाली डिजिट को भी ऐड करो तब भी सेम ही चीज मिलेगी। करके देख लो रफ में, एक बार पॉज करके। 13597 और 97513 को भी ऐड करोगे, दिख रहा है ना ये 7 3 10 9 1 10 5 5 10 7 3 10 9 1 10, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। इनफैक्ट यहां पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक बहुत ही जबरदस्त प्रॉपर्टी लग रही है। सोचो कौन सी वाली। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में डिटेल में बताऊंगा चलो मैं, बट अभी के लिए आप ये बात समझिए कि सबको ऐड करके यही मिलेगा। इनफैक्ट इन दोनों को भी ऐड कर लो तब भी आपको यही मिलने वाला है। लास्ट की 2 डिजिट्स को भी ऐड कर लीजिए तब भी आपको यही मिलने वाला है। तो इनफैक्ट मैं क्या कर सकता हूं, 2s लिख दूंगा। 1 2 3 4 5 दिस 0, दिस टर्म हाउ मेनी टाइम्स, 120 टाइम्स, क्योंकि यही चीज बार बार आती जाएगी। और 120 क्योंकि नंबर्स थे पूरे ओवरऑल, तो 120 बार ये चीज लिखी होगी। एंड दिस विल बी द वैल्यू ऑफ 2s। तो बस s की वैल्यू क्या हो गई, 1 2 3 4 5 0 इंटू 120/2 यानी कि 60। जिसको अगर आप सॉल्व करोगे तो वही आंसर आ गया जो पहले आया था बाकी दो मेथड से, 66,66,600, राइट। तो देखिए अब बेसिकली आप लोग अभी तक ये सोच रहे होंगे कि सर फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला तो बन गया, अगर थोड़ा सा सोचो, s का जो फॉर्मूला है वो बन गया n/2, 120/2 हुआ था ना, देखो 60, n/2, n क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स, जितनी भी टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स बन रहे हैं, यानी 120 जो इस केस में था, n/2 टाइम्स ये नंबर कैसे आया था हमारे पास, फर्स्ट और लास्ट डिजिट को ऐड करके, क्योंकि ये फर्स्ट डिजिट थी और ये वाली लास्ट डिजिट थी हमारे इसी सीक्वेंस की, लास्ट सबसे बड़ी वाली। तो n/2 आप ऐसे भी लिख सकते हो, स्मॉलेस्ट प्लस लार्जेस्ट, या फर्स्ट प्लस लास्ट भी लिख सकते हो, n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट। अब ये फॉर्मूला आपका देखा देखा सा लग रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम का फॉर्मूला यही बनता है ना। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि जो फॉर्मूला आएगा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही आ गया, देखिए, बट एक्चुअली ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं था। ये गलती ना करिएगा ये कि भाई ये एपी लिखी हुई है, नहीं, ये एपी नहीं है, सिर्फ डिजिट्स एपी में थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बट जैसा मैंने बोला था, 2 नेगेटिव्स मेक्स अ पॉजिटिव, वही वाली चीज हो गई कि लास्ट में अगर फॉर्मूला एपी का भी लगा दिया तब भी हमारा आंसर सही आ जाता, बट वो कॉन्सेप्ट गलत हो जाता। तो कॉन्सेप्ट सीखिए, सही कॉन्सेप्ट है n/2 स्मॉलेस्ट प्लस लार्जेस्ट आपको लगाना है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। व्हाट इज n, जितने डिजिट्स बन रही होंगी, जो इस केस में 120 यानी 5 फैक्टोरियल थी, ठीक है। चलिए, तो अब ये तीनों मेथड, कई बार ऐसा लगता है कंफ्यूजिंग से कि यार क्या करें, कौन सा करें कौन सा ना, तो मैंने एक क्वेश्चन तो आपको करके दिखा दिया इन तीनों मेथड से। जल्दी से एक और क्वेश्चन लेते हैं और फिर देखते हैं कि उसको कैसे हम, जो हमने सीखा है उसको कैसे अप्लाई करेंगे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। चलिए, तो जो अगला क्वेश्चन है बहुत सिमिलर, देखने में, असलियत में नहीं, देखने में सिमिलर। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर्स व्हिच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0 2 4 6 8 विदाउट रिपीटेशन। अब कुछ लोग कहते हैं सर बिल्कुल ही सेम है, आपने बस डिजिट्स ही तो बदली हैं, तो हम कर लेंगे खुद से, हो जाएगा। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट एक चीज ध्यान रखिएगा, जो डिजिट मैंने बदली है वो 0 ले आया हूं मैं। पिछले सवाल में 0 नहीं था, इस क्वेश्चन में 0 आ गया है। 0 के आने से क्या प्रॉब्लम होती है भाई, 0 के आने से ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो फर्स्ट डिजिट पे नहीं आ सकता। तो इस वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो गया। इसके 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास, और जो क्वेश्चन में ऑप्शंस भी बने हुए हैं वो ऐसे बने हैं कि जो छोटी छोटी गलती करके आप उन ऑप्शंस तक भी पहुंच सकते हैं। तो वो गलतियां क्या हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको, पहले जरा समझते हैं। तो क्वेश्चन आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया है कि यहां पे सेम 13579 की जगह
डिजिट 02468 दे दी हैं और हमें सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ ऑल दोज नंबर्स निकालना है। चलिए, तो अभी जैसा कि मैं बोल रहा था कि इस क्वेश्चन को करते करते कुछ मिस्टेक्स करते हैं हम लोग, तो पहले उन मिस्टेक्स को देखेंगे फिर हम सही क्वेश्चन पर आएंगे। तो मिस्टेक क्या हो सकती है? पहली मिस्टेक तो वही कि बिल्कुल ही केयरलेसनेस कि भाई फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला रट लिया, n/2 सर 120 वर्ड्स बनेंगे, 120/2 स्मॉलेस्ट हो जाएगा 02468, लार्जेस्ट हो जाएगा 86420। ये आपका फर्स्ट मिस्टेक हो जाएगी। अब इसमें मिस्टेक क्या है आप लोग समझ गए होंगे, बहुत भारी मिस्टेक्स हैं इसके अंदर। पहली मिस्टेक तो ये है कि स्मॉलेस्ट नंबर ये होगा ही नहीं, 5 डिजिट का बन ही नहीं रहा है, तो 4 डिजिट नंबर रह गया ना, 0 फर्स्ट प्लेस पे आ ही नहीं सकता। तो अगर आप ये सिंप्लीफाई करें तो आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है जी, चलिए दूसरा, और कोई क्या गलती कर सकता है यहाँ पे? दूसरी गलती ये कर सकता है कि भाई ठीक है सर 120/2 आपने जो बोला वो करेक्ट कर देते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर होगा 20468 प्लस 86420, ऐसा हो जाएगा सर, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर तो यही है, 20468 होगा ना स्मॉलेस्ट यहाँ पे, इसलिए मैंने ये लिख दिया। इससे अब बी गलत आंसर आएगा। अब इसमें क्या गलती है? इसमें एक तो कॉन्सेप्चुअल एरर है, वो क्या है वो बताऊंगा। दूसरी गलती है कि 120 डिजिट्स होंगे ही नहीं। भाई 120 कैसे आए थे हमारे पास नंबर्स कि पांचों डिजिट्स को पांचों जगह अरेंज करके 5 फैक्टोरियल तरीके से 120 नंबर्स आ गए थे, राइट? तो 5 फैक्टोरियल तो बनेगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि 0 तो फर्स्ट प्लेस पे आ ही नहीं सकता। तो एक ये गलती भी इसके अंदर, इस वजह से गलत। अब कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है सर, तो इस 120 को हटा के सही कर लेते हैं। कितना होगा सर? 5 फैक्टोरियल तो टोटल थे, उसमें से माइनस वो कर देते हैं कि जब 0 फर्स्ट प्लेस पे आ रहा होगा, क्योंकि वो तो आ नहीं सकता, तो वो वाले माइनस कर देंगे। तो 0 यहां लिखकर सर आप ही ने सिखाया है कि 0 को फिक्स करो और बाकी 4 जगह 4 फैक्टोरियल। एनसीईआरटी का सवाल है इतना, तो 5 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल 96 जो है नंबर्स बन गए हमारे पास। तो सर 120 को हटा के 96 कर देते हैं। ये भी गलत। अब अगर आपने इसमें से गलती नंबर 3 करी है तो फिर भी थोड़ा बहुत दिमाग लगा लिया, बट अगर बाकी गलतियां करी हैं तो उसमें आपने ज्यादा सोचा ही नहीं, इसका मतलब। बट करेक्ट मेथड क्या है और मेथड 3 में गलती क्या है एक्चुअली, ये भी हम समझेंगे। थर्ड वाला जो आंसर है इसमें गलती क्या है एक्चुअली? गलती है बेटा कि फॉर्मूला हमने सिर्फ रट लिया, हमने समझा नहीं। जो मैंने फॉर्मूला डिराइव करा था वो 120 टर्म्स एक साथ आती गई। क्यों आई थी? और सारी की सारी सेम बनती गई। वो क्यों बनी थी? क्योंकि 9 + 1 10, 7 + 3 10, 5 + 5 10, जो एपी का ऑर्डर था वो मेंटेन था। इसमें भी एपी का ऑर्डर मेंटेन था, जो बड़ी वो छोटी सबका सम 10 हो रहा था। बट 20468 एपी का पैटर्न डिस्ट्रॉय हो गया। 20468 एपी में नहीं है भाई, 02468 एपी में थे। तो इस वजह से वो जो 120 बार सेम सम आ रहा था ना, वो आएगा ही नहीं। तो ये मिस्टेक हो गई यहां पर। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए, अब हम आएंगे इसके करेक्ट मेथड पे। तो फॉर्मूला तो लगा ही सकता हूं, क्योंकि एपी में जब डिजिट्स हैं, जो 5 डिजिट्स यूज कर रहा हूं, अगर वो एपी में है तो फॉर्मूला लगा लूंगा। 20468 एपी में नहीं है, 02468 एपी में होते तब लगता। चलिए, तो आते हैं करेक्ट मेथड पर। तो करेक्ट मेथड नंबर 1 दैट इज फॉर्मूला मेथड, जो अभी मैं सिखा रहा था आपको। तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, 120/2 जो ए पार्ट में लिखा था मैंने, एपी का पैटर्न तो डिस्ट्रॉय कर नहीं सकते, 02468 यूज करना है, 86420। इसमें से माइनस कर देता हूं उन नंबर्स का सम जब 0 फर्स्ट डिजिट पे आ रहा होगा। सो ध्यान से सुनो क्या बोला मैंने। इन 120 नंबर्स में वो सारे नंबर्स आ गए होंगे जब 0 फर्स्ट पे भी आ रहा है, सेकंड पे, थर्ड, कहीं भी आ रहा है। देखो 0 ही एक परेशानी का विषय है, बाकी कोई परेशानी नहीं है। तो 0 अगर फर्स्ट पे भी आ रहा है और हम चाहते हैं ना आए, तो इन सब में से वो सम माइनस कर देते हैं
जब 0 फर्स्ट प्लेस पे आ रहा होगा, तो 0 फर्स्ट प्लेस पे जब आएगा तो आपके पास डिजिट्स क्या बची, 2 4 6 8। मजे की बात यह है कि वो भी एपी में है, तो हम क्यों ना 0 को भूल जाएं और इन 2 4 6 8 से जितने नंबर्स बनेंगे उस पे भी फॉर्मूला लगा देते हैं। मतलब 0 पे फर्स्ट प्लेस हो गया, 4 फैक्टोरियल वर्ड्स बनेंगे, 4 फैक्टोरियल बाय 2, स्मॉलेस्ट बनेगा 2 4 6 8, लार्जेस्ट बनेगा 8 6 4 2। अब हमारा आंसर सही आना चाहिए। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैंने क्या किया। फर्स्ट आई डिसरिगार्डेड द फैक्ट 0 कहीं भी आ रहा है आने दो, टोटल सम ऑफ एपी वाला, सॉरी सम ऑफ एपी नहीं, समेशन ऑफ नंबर्स का फॉर्मूला लगा दिया 120/2 स्मॉलेस्ट प्लस लार्जेस्ट, क्योंकि 120 बनते 5। उसके बाद मैंने वो वाले नंबर्स माइनस कर दिए जब 0 फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है, कितने बनेंगे 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल बाय 2 स्मॉलेस्ट प्लस लार्जेस्ट माइनस हो गया। इसको सिंप्लीफाई करके काम चल जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। आप लोग चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन बनेगा। 2 मिनट दीजिए, पॉज करके जल्दी से आंसर फाइंड आउट करिए और ऑप्शन ढूंढ कर लाइए कौन सा आंसर आएगा, राइट। सो आई थिंक आपका सी ऑप्शन आ जाएगा इस क्वेश्चन का। जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन बनेगा। 5199960 विल बी द करेक्ट आंसर। आप चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन करके इस क्वेश्चन में, और इनको भी कैलकुलेट करके देखिएगा। मेरे ख्याल से कुछ ऑप्शंस बाकियों में से भी मैच कर जाएंगे। तो जेई में स्पेसिफिकली एडवांस में ऐसा बहुत होता है, वो ऐसे नहीं कुछ भी रैंडम ऑप्शन दे दिए, वो फाइंड आउट करते हैं, कोशिश करते हैं देखने की कौन कहाँ मिस्टेक कर रहा है और उन मिस्टेक्स को यूज करके ऑप्शन बनाते हैं। इसीलिए जेई एडवांस स्पेशली थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है। इसका हमें गलतियों का स्पेशल ध्यान देना है। चलिए, तो एक मेथड तो मैंने आपको बता दिया, करेक्ट फॉर्मूला लगाने का मेथड क्या है। अब जल्दी से सोचते हैं कि दूसरा मेथड करेक्ट क्या होगा। अब दूसरा मेथड कौन सा लगाऊं? देखो, दो ही मेथड बचे मेरे पास, फॉर्मूला तो लगा लिया, सबसे आसान था। कैरी मेथड बचा और प्लेस वैल्यू मेथड। तो दोनों से आंसर आएगा, दोनों से आंसर आएगा, कोई परेशानी नहीं है। मैं आपको कैरी मेथड लगा के दिखा देता हूं, क्योंकि क्या होता है, कैरी मेथड लगता है बड़ा आसान है सर, पता नहीं उसको उससे क्यों नहीं करा रहे। इस क्वेश्चन में आपको समझ आ जाएगा कि उसमें बड़ी मेहनत करनी होगी आपको, आंसर आ जाएगा, पर इट इज नॉट एज सिंपल एज इट लुक्स। कैरी मेथड भी अच्छा मेथड है, बट जहां लग जाए बहुत इजीली लगता है, नहीं तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। देखेंगे तो वही हमने पहले तो ये 120 नंबर्स कुछ लिख लिए, इनको ऐड किया, तो हमको चाहिए सम ऑफ लास्ट डिजिट्स, सम ऑफ दीज लास्ट डिजिट्स। तो अब इनका सम क्या होगा ये सोचना है अपने को। तो लास्ट डिजिट में 0 कितनी बार आएगा ये सोचो। लास्ट डिजिट में 0 4 फैक्टोरियल बार आएगा, बिल्कुल ठीक बात है। लास्ट डिजिट में 2 कितनी बार आएगा? अब आप बोलेंगे सर 4 फैक्टोरियल बार, तो मैं बोलूंगा नहीं, गलत। क्यों? क्योंकि 0 का भी तो ध्यान रखना है भाई। तो 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 0 4 फैक्टोरियल टोटल में से माइनस वो कर दिए, जब 0 यहां फिक्स हो रहा होगा तो बाकी 3 प्लेसेस 3 फैक्टोरियल वर्ड्स सब्ट्रैक्ट हो गए। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 4 फैक्टोरियल होता है 24 माइनस 6, दैट इज 18। सो 18 ऐसे होंगे जब 2 लास्ट डिजिट में आ रहा होगा। अब सोचो 4 में भी तो कोई भेदभाव नहीं है, 4 में भी ऐसा ही हो जाएगा, बिल्कुल सेम कहानी। 18 बार 4 आ जाएगा, 18 बारी 6 आ जाएगा, 18 बारी 8 आ जाएगा। सो एक्चुअली अगर मैं देखूं सम ऑफ लास्ट डिजिट्स, तो हमारे पास हो जाएगा 0 इंटू 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 फैक्टोरियल बार 0 आया, वैसे तो वो 0 ही दे रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी। और 18 बार 2 आएगा, 18 बार 4 आएगा, 6 और 8 सारे के सारे
18 वर्ड्स होंगे, 18 टाइम्स आए होंगे, तो 18 इंटू 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 18 इंटू 8 2 10, 6 4 10, 10 10 20, 360. So 360 will be the sum of last digits. बहुत बढ़िया बात. तो अब मैं इसका कैरी मेथड लगाना शुरू करता हूं. सो लास्ट डिजिट 360 में से 0 आएगा, 36 कैरी होगा, राइट? अब सेकेंड लास्ट डिजिट्स का सम भी आप बोलेंगे सर वो तो सेम ही है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, सेम ही आएगा. यानी कि 360 प्लस 36 यानी कि 6 लिख दिया, 39 कैरी, बिल्कुल ठीक. अब अगली वाली जो डिजिट्स हैं उनका सम भी 360 होगा. $399 यानी कि 9 लिख दिया, 39 कैरी. अगला भी 360 प्लस 39 फिर से ये 9 लिख दिया, 39 कैरी. अब बचे फर्स्ट डिजिट्स का सम. अब कुछ लोग कहते हैं कि सर वही होगा 360, 360 प्लस 39 करके लिख के खत्म करो, क्वेश्चन हो गया. गलत. फर्स्ट डिजिट्स में थोड़ा सा ध्यान रखना है. तो फर्स्ट डिजिट में क्यों ध्यान रखना है जरा देखते हैं. 0 और फर्स्ट डिजिट ये दोनों की बहुत बढ़िया दुश्मनी है. ध्यान रखना है जब भी 0 आ जाए और फर्स्ट डिजिट का मामला हो. तो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप सोचें फर्स्ट डिजिट पे 0 कितनी बार आया होगा, एक बार भी नहीं आया होगा. 0 तो आएगा ही नहीं भाई. तो फर्स्ट प्लेस पर 0 आ ही नहीं सकता, यानी 0 तो आएगा नहीं. फर्स्ट प्लेस पे 2 कितनी बार आया होगा, 4 फैक्टोरियल बार. क्यों? क्योंकि अब 0 की तो कहानी खत्म हो गई ना भाई. 0 तो जहां मर्जी आए, अब क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे तो 2 फिक्स हो गया है. सिमिलरली फर्स्ट प्लेस पे अगर मैं 4 लिख देता हूं तो 4 फिक्स कर दिया, तो अब 2 0 6 8 कहीं मर्जी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 फैक्टोरियल टाइम्स ही होगा, एंड सो ऑन चलता जाएगा. 6 भी इतनी बारी आएगा, 8 भी इतनी बारी आएगा. सो बेसिकली सम ऑफ फर्स्ट डिजिट्स क्या हो जाएगा, यहां लिख लो, फोर फैक्टोरियल टाइम्स 2, 4 फैक्टोरियल टाइम्स 4, 4 फैक्टोरियल टाइम्स 6, 4 फैक्टोरियल टाइम्स 8. 0 की कोई जगह नहीं है यहां, तो बस 24 इंटू 20 480. यानी कि जो फर्स्ट डिजिट्स हैं इनका सम 480 है. 39 ऐड होगा 519. सो 519 आगे लिख दिया. सो 51,99,960 ये हमारा आंसर हो गया यूजिंग कैरी मेथड. जल्दी से चेक कर लेते हैं आंसर की में, यही आया था ना हमारा. 51,99,960 आ गया आंसर. सो ऑब्वियसली देखिए फॉर्मूला मेथड बहुत ही मजेदार और आसान है. जहां पे भी फॉर्मूला लग गया, प्रोवाइडेड हमने सही तरीके से लगाया, तो हमारा काम बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी. कैरी मेथड भी बढ़िया मेथड है. अगेन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल जरूर है, आपको ध्यान रखना है देखते वक्त करते वक्त कि कोई गड़बड़ ना हो जाए. आंसर उससे भी आ जाएगा. अब होमवर्क में इसी क्वेश्चन को आपको प्लेस वैल्यू मेथड से ट्राई करना है. बहुत मजेदार, मजा आएगा आप लोगों को, तो उसको जरूर करिएगा. ठीक है, चलिए. तो ये बात हो गई हमारी समेशन ऑफ नंबर्स की. अब ये एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, देखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का. मैंने एक ऐसा टॉपिक लेने की कोशिश करी है कि अगर आपने एनसीईआरटी लेवल भी पढ़ा है, नहीं पढ़ा बहुत ज़्यादा, या आईआईटी लेवल भी पढ़ा है, तब भी आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं. बाकी डिटेल में तो देखिए क्लास में ही मिलेंगे, जहाँ पे हम एक एक टॉपिक को इसी तरह से आसान बना के कोशिश करेंगे कि सभी बच्चों को क्लियर हो जाए. राइट, चलिए. तो मैं एक बात और ऐड करूंगा यहाँ पे कि जो भी बच्चे अब प्रिपेयर कर रहे हैं आईआईटी के लिए, पूरी मेहनत के साथ, पूरे एक कॉन्फिडेंस के साथ उतरिए और बिल्कुल नेगेटिव मत होइए. जैसा कि मैंने शुरू में भी बोला था,
हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपका सिलेक्शन होगा। जब आप खुद सोच लोगे, खुद ठान लोगे, अपना बेस्ट दोगे, तो कोई नहीं रोक सकता आपका सिलेक्शन होने के लिए। ठीक है, चलिए, तो ऑन दैट नोट आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं अब हम लोग क्लास में। बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।